नहीं जी, आज हम जो है ना पेल्विक स्कैन में यूट्रस की डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूट्रस जो है हमें स्कैनिंग मेथड क्या है। ठीक है, स्कैनिंग मेथड ये है कि यूट्रस जो है यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो हमें यूट्रस नजर आएगी नीचे। ठीक है, और यहां पे नजर आएगी इसकी एंडोमेट्रियम। ये इसका आउटर है और ये है इसकी एंडोमेट्रियम। यहां पे हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि यूट्रस पड़ी हुई है। इसमें हम प्रोब कैसे यूज करेंगे? हम प्रोब यूज करेंगे डाउन टू थाई, नीचे की तरफ। यहां पे प्रोब हम यूज करेंगे थाई, अप इन प्यूबर्टी हेयर। तो हम उसको रखेंगे प्यूबर्टी हेयर के ऊपर। जो फीमेल के प्यूबर्टी हेयर होते हैं, प्यूबर्टी हेयर के साथ यहाँ पे उसकी नॉमिनेट बोन होती है। ठीक है जी, ये नॉमिनेट बोन होती है। ठीक है, ये उसके बाद इसकी ये थाई स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब थाई स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर हमारी प्रोब जो है ना, ये एब्डोमिनल एरिया, यहाँ पे उसका अम्बिलिकल है। ठीक है, ये अम्बिलिकल एरिया पे जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं, प्रोब को टच करें, वहाँ पे बोन उसको टच कर रही होगी, तो वहाँ से हमने प्रोब को ये रखना है। ठीक है, जब हम प्रोब को ये रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूट्रस पड़ी हुई है। अगर किसी ने एक्सटेक्टमी करवाई होगी, किसी में उसने उसको निकाला हुआ होगा, तो यहाँ पर हमें यूट्रस नहीं मिलेगी। बिल्कुल यूट्रस का एरिया हमारे पूरे का पूरा खाली मिलेगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी वहां पे सिस्टम हमारा पूरे का पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर डिजीज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर हम सिर्फ आउटर देख रहे हैं जी। मोबाइल ऑफ नहीं होगा उसका, जो ना नहीं चल रहा है। तो ये सिस्टम ये है कि अब हम यहाँ पे रखिए प्रोब, यानी कि ये रखिए प्रोब। ठीक है, अब इसी प्रोब को मैं स्लो अपर लेके जाऊंगा, थोड़ा सा स्लो अपर लेके जाऊंगा, यानी कि हम लेके जाएंगे फिर इसको, ये प्रोब है ऊपर की तरफ। ठीक है जी, प्रोब को एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो क्या होगा कि यूट्रस फिर मसाने के अंदर खुलेगी। यूट्रस फिर मसाने के अंदर खुलेगी, क्योंकि ओरिजिनली तौर पर यूट्रस मसाने के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, ये यूट्रस है और ये ऊपर मसाना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ऊपर लेके आएंगे तो जहाँ पे हमें यूट्रस जो है ना पूरे तौर पर यहाँ उसके अंदर खुलेगी। ये पूरे तौर पर उसका अंदर का खोल इस तरीके से खुलेगा, या इसका खोल जो है हमें इस तरीके से यूट्रस जो है ना ये ओपन होकर हमें पूरी की पूरी यहाँ पे नजर आ रही होगी। यानी कि उसका मायोमीट्रियम एरिया जो है, उसका मायोमीट्रियम एरिया जो है वो ओपन करना है हमने। ठीक है जी, अगर मायोमीट्रियम एरिया ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें तमाम डिजीज मिलेंगी। हाँ जी, तो इसके अंदर हमें सारी स्कैनिंग मिलेगी। और प्रोब को यहाँ रखते हुए लेफ्ट एंड राइट घुमाने से हमें यहाँ पर सबसे पहले यूट्रस की पोजीशन का इल्म होगा। अगर आप लोगों ने एलएचवी में पढ़ा हुआ है तो यूट्रस की 4 पोजीशंस हैं। ठीक है, एंटीवर्टेड, रेट्रोवर्टेड, एंटीफ्लेक्सिस एंड रेट्रोफ्लेक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोब रखने से हमें सबसे पहले उसकी पोजीशन का इल्म होना चाहिए कि पोजीशन नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। और आपको ये भी बता दूं कि पोजीशन के अपसेट होने से बेबी बेशक सफेलिक है या कफेलिक उसे बोल लें, तो बेबी की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती। ठीक है, रेट्रोवर्टेड और एंटीवर्टेड में तो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि मुंह नीचे की तरफ होता है सर्वेक्स का, लेकिन एंटीफ्लेक्सिस और रेट्रोफ्लेक्सिस में मुंह ऊपर को होता है, तो उसके लिए हम उसको नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो उसकी पोजीशन कैसे करेंगे? ये हमारे पास है, हमने प्रोब को ऊपर रखा। ठीक है जी, यूट्रस आ रही है ये, यानी कि उसकी जो फंडस है वो है लेफ्ट साइड पे, उसकी जो सर्वेक्स है वो है राइट साइड पे, तो हम लिखेंगे उसको रेट्रोवर्टेड। ठीक है, अब इसी तरीके से यूट्रस को हम चेक कर रहे हैं प्रोब के हिसाब से। हमने प्रोब इधर रखी हुई है। ठीक है जी, तो यूट्रस जो है फंडस है उसकी राइट साइड पे और सर्वेक्स है उसकी
लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगी एंटी वर्टेड। ठीक है जी। इसी लिहाज से यूट्रस का जो फंडस है वो नीचे आ गया लेफ्ट साइड पे, और उसका सर्वेक्स ऊपर चला गया लीवर की तरफ। ठीक है, तो ये बन जाएगी रेट्रोफ्लेक्सिस। ठीक है, और इसी तरह से उसका फंडस जो है इधर आ गया, और उसका जो है सर्वेक्स वो चला गया स्टमक की तरफ। ठीक है, लीवर की तरफ, तो ये बन जाएगा एंटी फ्लेक्सिस। तो ये 4 पोजीशनें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है अल्ट्रासाउंड में कि हमें ये 4 पोजीशनें पूरी की पूरी हमें मिलनी चाहिए, 4 पोजीशनें पूरी की पूरी हमारे पास होनी चाहिए। अब नॉर्मल पोजीशन क्या बनेगी? 2 पोजीशन तो अब नॉर्मल हैं, ये दोनों एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्सिस और रेट्रोफ्लेक्सिस। इसके अलावा एक तीसरी अब नॉर्मल पोजीशन भी है, वो कौन सी है? प्रोलैप्स। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या होगा कि जब हम स्कैन कर रहे होंगे तो यूट्रस जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगी, सीधी नीचे की तरफ आ रही होगी, और उसका सर्वाइकल एरिया से सर्वेक्स अंडर जो हमारा जो इनॉमिनेट बोन है उससे उसका सर्वेक्स नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोलैप्स यूट्रस। ये 90 डिग्री जो है होती है, सीधी की सीधी लॉन्गिट्यूडनल हमें नजर आ रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में हमारे पास जो डिग्री है वो 90 डिग्री में हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो वहां पे प्रोलैप्स यूट्रस हमें मिलेगा। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में कंप्लेन होगी, पेशेंट कहेगा कि मेरी यूट्रस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो इसमें कंडीशंस क्यों ऐसे क्यों होता है? मैकेनिकल काज है कि इसके जो यूट्राइन लिगामेंट हैं, यूट्राइन लिगामेंट, ये यूट्राइन लिगामेंट जो है ये लूज हो जाते हैं, जिसने यूट्रस को खींचा होता है। फिर उसका ये होता है ना, फिर ये होता है कि ग्रेविडा ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि बार बार हैप्चुअल डीएनसी होती है, कि बार बार यानी कि बेबी नहीं लेना जी, पहला बेबी छोटा है फिर डीएनसी करवा लो, नहीं जी फिर बेबी अगर 4 साल के बाद, साल बाद प्रेगनेंसी लिए, नहीं ये भी जरूरत नहीं है फिर डीएनसी करवा लो। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टी ग्रेविडा में ये बाज़-औक़ात प्रोलैप्स हो जाती है। ठीक है, और मल्टी ग्रेविडा में ही जाके अगर ये प्रोलैप्स ना हो तो एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि यूट्रस बल्की हो जाती है। बल्की का मतलब होता है लेंथ बराबर हो जाती है विड्थ के। ठीक है, वो आगे सर्वेक्स पूरी है, ऐसे करके जी फूलेगी, फूलने के बाद आगे गर्दन छोटी सी हो जाएगी, ये दिस इज अ बल्की यूट्रस, तो इसको हम बोलेंगे बल्की यूट्रस। तो इसकी ये लेंथ जो है ना, अगर ये 45 है तो इसका ये एरिया भी जो है ना ये भी 45 ही रहेगा। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर ना हम उसको कंडीशन को देखेंगे, उसे हम बल्की यूट्रस बोलेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी डाउन पोजीशन देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसकी अपर पोजीशन देखेंगे। अभी हम बीमारी डायग्नोज नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम उसकी पोजीशनें देख रहे हैं। अब पोजीशनें देखने के बाद हम उसका अगला काम क्या करेंगे? हम अगला काम ये करेंगे, अब हमने ये सीनिंग की है, अगला हम करेंगे रेडियोलॉजी मेथड। पढ़ा है ना हमने? अब रेडियोलॉजी मेथड की बारी है कि क्या कि इसकी बाहर वाला जो पैरामीट्रियम है वो हमें चाहिए हाइपर इक्विक, यानी कि वाइट। ठीक है जी, इसके बाद इसके अंदर का जो मायोमीट्रियम है, सेकंड लेयर जो है वो हमें नजर आनी चाहिए हाइपो इक्विक, यानी कि ग्रे। इसके बाद इसके अंदर एंडोमीट्रियम जो है, एंडोमीट्रियम के गिर्द हल्की सी लेयर आती है लिक्विड की, ये नेचुरल लिक्विड होता है, यहां से ये एनिक्विक होती है, ये इसके अंदर एंडोमीट्रियल फ्लूइड होता है। उसके बाद एंडोमीट्रियम दोबारा हमें हाइपर इक्विक नजर आनी है, क्योंकि उसके अंदर फैटी टिश्यूज भी होते हैं, इसलिए वहां पे हमें ये दोबारा से हाइपर इक्विक नजर आनी है, जहां वहां से हमें ब्राइट जो है वो नजर आनी है। तो ये वाइट, ग्रे एंड वाइट,
इस तरीके से अगर हम ये यूट्रस नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि रेडियोलॉजी के लिहाज से यूट्रस ठीक है। अब हमें इनमें कलर में डिफरेंट नजर आ जाए, जहां हमें ग्रे है वहां व्हाइट मिले, जहां व्हाइट है वहां ग्रे मिले, तो फिर क्या होगा, हम इसे कहेंगे पैटर्न चेंजेस। फिर हम इसे बोलेंगे पैटर्न, उसका पैटर्न चेंज हो गया। अब पैटर्न चेंज में क्या हो सकता है कि जो बाहर वाली उसकी पैरामीट्रियम है इर्रेगुलर हो सकती है, फिर वो थिकेड हो सकती है, ठीक है जी। फिर अब उसका अंदर का पैटर्न क्या चेंज हो सकता है, मायोमीट्रियम अंदर की जो है उसके अंदर सिस्ट हो सकती है, उसके अंदर फाइब्राइड हो सकता है, उसके अंदर हेमंजाइमा हो सकता है, उसके अंदर लाइपोमा हो सकता है, ठीक है जी। उसके अंदर अडीनो मायोमा हो सकता है, उसके अंदर अडीनो मायोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये बीमारियां जो है हम उसके पैटर्न के लिहाज से हम आगे से चेक करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये उसका पैटर्न अगर बाहर से चेंज है तो अंदर से नहीं है, अंदर से अगर ग्रे है तो उसका मतलब है कि मायोमीट्रियम तो ठीक है, पैरामीट्रियम में प्रॉब्लम है, ठीक है। मायोमीट्रियम ठीक है, पैरामीट्रियम में प्रॉब्लम है। अब मायोमीट्रियम देख रहे हैं तो मायोमीट्रियम में देखते हुए क्या हुआ, हमने मायोमीट्रियम देखा तो पता चला कि उसके अंदर एक इर्रेगुलर सा पैटर्न बना हुआ है, साथ में नीचे शैडो भी आ रहा है, शैडो है, पैटर्न इर्रेगुलर है, नोडुलर है, उसके अंदर हाइपो इक्वी कलर है, ग्रे है, प्लस हाइपर, अंदर से ग्रे और व्हाइट दो कलर हैं, शैडो दे रहा है, बाहर से बिल्कुल बेसुरा सा है, और बड़ी निशानी क्या, इम्बोज्ड है, सॉरी ई से इम्बोज्ड होगा, इम्बोज्ड है, इम्बोज का मतलब होता है उभरा हुआ, बाहर को निकला हुआ, ठीक है। देखे ना, ये शर्ट पहनी हुई है तो शर्ट का ये हर चीज एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे सिलाई आ रही है तो सिलाई उसको इम्बोज कर रही है, पैटर्न ये भी ग्रे है ये भी ग्रे है, फर्क क्या होगा कि ये थोड़ा सा बाहर को, जैसे कोई वहां पे ना ज्वाइंट लगाया गया हुआ, पैच लगाया गया हो, लेकिन वो पैच शैडो दे रहा है। अब बातें यो मैं जहां बताने लगा हूं गौर करना है, बाद में भूल गए तो भूल गए, एक लाइन पे बीमारी चेंज होनी है, पैटर्न इरेगुलर है, शैडो दे रहा है, इम्बोज्ड है, शैडो दिया तो क्या बना, फाइब्राइड, शैडो दिया तो बन गया फाइब्राइड। अब इसका शैडो खत्म हो गया, अब इसका शैडो खत्म हो गया और कलर वही है, अंदर से शैडो नहीं है उसके अंदर, कलर ग्रे और हाइपो थोड़ा सा मिक्सअप कलर हो गया है, ठीक है। तो ये होगा मैस, इसको हम बोलेंगे मैस। अब इसी तरीके से यूट्रस को हम देख रहे हैं तो यूट्रस के अंदर एक इर्रेगुलर सा पैटर्न पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कलर टोटल एक सिंगल पीस में है, वो सिंगल सेल में है, बहुत सारे सेल जुड़े हुए नहीं है, एक ही लोथरा पीस पड़ा हुआ है। गौर से जूम करके देखेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगा, बात गौर से सुनिएगा, जूम करेंगे ब्लास्ट नहीं होगा, उसकी शख्सियत, उसकी जो पैटर्न है, उसका कंडीशन है वो खराब नहीं होगी, तो फिर वो होगा लाइपोमा, यानी कि चर्बी की रिसोली। कलर कौन सा होगा, हाइपर इक्विक, तो इसको हम बोलेंगे चर्बी की रिसोली। लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हो रहा है सब कुछ, पहले क्या हुआ, इरेगुलर हुआ, शैडो हो गया, फाइब्राइड, शैडो खत्म, मैस, ग्रे और व्हाइट था, अब ग्रे खत्म हो गया, वो व्हाइट हो गया, व्हाइट हेमंजाइमा भी होता है, हमने पढ़ा था कि व्हाइट हेमंजाइमा भी होता है। अब हम इसको लाइपोमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने उसको ब्लास्ट किया, जूम किया मशीन के ऊपर, तो ये ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर ये ब्लास्ट हो जाता, अगर ये मल्टी सेलुलर हो जाता तो हेमंजाइमा था, फिर हम उसे कहना था कि ये हेमंजाइमा है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम उसे देखेंगे। और यूट्रस में सिस्ट नंबर 1 होती नहीं है, यूट्रस में सिस्ट होती नहीं है, यूट्रस में अगर सिस्ट होगी तो वो होगी उसके सर्वाइकल एरिया में, सर्वेक्स में, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो सिस्ट होती है वो होती है सिस्टिक मैस,
कि वो सिस्ट होती है लेकिन साथ में शैडो दे रही होती है, काले रंग की थैली होती है लेकिन साथ में शैडो दे रही होती है, तो वो उसे हम बोलते हैं सिस्टिक मैस। ठीक है जी। नंबर 1 डिजीज, नंबर 2 डिजीज, नंबर 3 डिजीज यहीं पे है, इनकी फाइब्रॉइड 1, मैस 2, लाइपोमा 3 और सिस्टिक मैस 4 और हेमंजाइमा 5। ठीक है जी। अब ये इसकी बीमारी है। अब अगर किसी फीमेल में HIV पॉजिटिव है या CA पॉजिटिव है तो देन कॉल्ड हो सकता है कि उसमें मेट्स बन जाएं। मेटास्टेटस मैलिग्नेंट कार्सिनोमा का नाम है। मेटास्टेटस जो है जहरीला कार्सिनोमा है जो फैलता है, बड़ी जल्दी और स्पीड से फैलता है। कैसे नजर आएगा कि यूट्रस के अंदर ब्लस्टर बने हुए नजर आ जाएंगे, यूट्रस के अंदर छोटे छोटे ब्लस्टर बने हुए नजर आ जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे ब्लस्टर बनेंगे और इनका कलर होगा एनीक्विक और इनके अंदर ये जो न्यूक्लियस में बना रहा हूं ये होगा हाइपोइक्विक। तो ये होगा इसका मेटास्टेसिस। इससे मिलती जुलती बीमारी आएगी मोलर प्रेगनेंसी, वो भी उसके अंदर ना छोटे 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 ब्लस्टर बने होते हैं। दोनों में फर्क क्या है, इसके अंदर तो न्यूक्लियस नजर आ रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। वो क्या होगा कि वो फुली इस तरीके से ग्रेप्स लाइक ये ऐसे होगी। छोटे छोटे खाने जरूर बनेंगे लेकिन उन खानों के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, वो फुली जैसे ग्रेप्स होते हैं। तो ये शक पड़ गया कि मोलर है। अब मोलर का तब भी पता चलेगा ना जब यूपीटी पॉजिटिव होगा। यूपीटी पॉजिटिव वो कहेगी जी मुझे प्रेगनेंसी है, ठीक है, हम कहते हैं जी ठीक है चेक करो पेंसेस रुके हुए हैं। अब जो मोलर प्रेगनेंसी है इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 वीक 9 वीक के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग होना शुरू होती है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये मोल जो है ना ये छोटे छोटे छेछों की शक्ल में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो फिर जब हम उसको चेक करते हैं पता चलता है जी प्रेगनेंसी है, यूपीटी कराया पता जी प्रेगनेंसी है। अब कंफर्म करने के लिए कि ये मोलर है कि नहीं है, बीटा एचसीजी करवाएंगे हम, उससे बीटा एचसीजी करवाएंगे। बीटा एचसीजी में अगर उसकी एचसीजी लेवल इंक्रीज्ड है बहुत ज्यादा तो इसका मतलब है कि वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे मसला है, वहां पे टेंशन है। ठीक है, तो फिर हम वहां पे उसको मोलर प्रेगनेंसी कहेंगे। ठीक है, फिर हम उसे मोलर प्रेगनेंसी कहेंगे। तो इस लिहाज से जहां पे हमारी पोजीशन, जहां पर पूरे के पूरे हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस आ गई। एंड रिपीटेड, दोबारा रिपीट करने लग रहा हूं कि यूट्रस की पहले सबसे पहले पोजीशन देखेंगे, फिर हम उसको डाउनवर्ड करते हुए देखेंगे कि यूट्रस मौजूद है कि नहीं है, मसाना फुल चाहिए और रिमूव करवाई हुई है। ठीक है जी। अब यूट्रस जब जहां पे हम ले आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूट्रस का साइज लेंगे। जब आप 10, 12, 15, 20, 50 तक पेशेंट कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि यूट्रस ठीक है गलत है। जैसे मैं आइडिया बताता हूँ कि इतना है, ठीक है, तो पता चल जाता है कि ये यूट्रस छोटी है या बड़ी है। अब यूट्रस छोटी है तो उसकी दो कंडीशंस है, या तो फीमेल मीनोपाज में है, ओवर एज है 40 ईयर्स ओल्ड। तो अगर वो छोटी बच्ची में है तो ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस 14, 16, 18, 19, 20, 25 साल में है तो उसकी अगर शादी भी हो गई है, कंसीविंग नहीं कर रही तो यूट्रस श्रिंक हो सकती है। अगर यूट्रस श्रिंक होगी तो एंडोमेट्रियम भी थिन होगी। ठीक है, इस लिहाज से हम अकॉर्डिंग टू एबिलिटी देखेंगे कि वो किस एज में है, कौन से ग्रेविडा में है और उसकी पीरियड साइकिल्स क्या है। 3 चीजें, कौन से ग्रेड में है, ग्रेड का मतलब एज में, कौन सा ग्रेविडा है और उसके पीरियड साइकिल ठीक है कि नहीं ठीक है। 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम स्कैनिंग करेंगे और उसी के लिहाज से हम स्कैनिंग करते हुए उसकी बीमारियों को पूरे का पूरा अपने साथ लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, लें जी।